दोस्तों, अभी बारी है एक ऐसे लीडर की जिन्होंने इस बिजनेस के अंदर एक शानदार नेटवर्क बना के दिखाया, ड्रीम टीम बना के दिखाई और आज एक ड्रीम लेवल को उन्होंने अचीव करके दिखाया और ढेर सारे लोग उनसे इंस्पायर होते हैं और फोर्स से होने के बावजूद उन्होंने एक ऐतिहासिक काम करके दिखाया। और आइए जानते हैं कि ट्रिपल सी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 कैसे अचीव करा सकते हैं, इसके ऊपर वो हमसे बातचीत करेंगे अगले 20 मिनट में। तो मैं जरूर चाहता हूं कि हम लोग ऐसे दमदार लीडर का जोरदार तालियों के साथ सम्मान करें। आप मंच पे उनको बुलाते हैं और उनको सभी लोग हम सुनेंगे। तो हेल्प मी टू वेलकम आवर नेक्स्ट क्राउन एम्बेसडर लीडर मिस्टर शैलेंद्र सिंह जी ऑन द स्टेज। थैंक यू। नमस्कार। उससे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि गुरुजी ने मुझे 10 मिनट मुझे बात करने का मौका दिया और मेरा टॉपिक है रैंक अचीवमेंट इन ट्रिपल सी। हम रैंक कैसे अचीव करें ट्रिपल सी में। और ऐसा नहीं बताया कि फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, ऐसा नहीं बताया। रैंक अचीवमेंट में हमारा लेवल भी आता है कि हम किस तरीके से सिल्वर बने, किस तरीके से गोल्ड बने, पर्ल, टोपास। अब मेरे जो रिकॉग्निशन मैंने हासिल किया है वहां तक तो मैं बता सकता हूं, लेकिन आगे के लिए जो है सर को मौका मिलेगा, सर बताएंगे और सर ने कल से ट्रेनिंग चल रही है। तो ये रैंक अचीवमेंट किस तरीके से आसानी से हम हासिल करेंगे उसके ऊपर मैं 10 मिनट जो है बात करना चाहूंगा। प्रोस्पेक्ट फॉर्मूला फॉर रैंक अचीवमेंट इन ट्रिपल सी। हमारा बिजनेस जो है, चाहे हमें रैंक अचीव करना हो, चाहे हमें लेवल अचीव करना हो, तो सब कुछ डिपेंड करता है हमारा प्रोस्पेक्ट के ऊपर में। यस और नो? और ये प्रोस्पेक्ट फॉर्मूला क्या है इसको हम आगे जानेंगे। यानी P फॉर प्लान एंड प्रोफाइल। P फॉर प्लान एंड प्रोफाइल। बात आती है कि हम लोगों को अपना प्लान शो करेंगे तो हमको रिजल्ट मिलेगा, तो हम रैंक अचीव करेंगे। अगर प्लान ही नहीं शो करेंगे तो हमको रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। अब प्लान, बात आती है कि हम जो है कई बार ऐसा बताया जाता है कि प्लान हमको ज्यादा से ज्यादा दिखाना है, बहुत ज्यादा दिखाना है, ज्यादा से ज्यादा प्लान दिखाएंगे, ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन डिपेंड करता है कि हम प्लान जो है किस प्रोफाइल में दिखा रहे हैं। अभी कई बार ये सोचते हैं कि प्रोफाइल कौन सा हो, डॉक्टर वाला प्रोफाइल हो या इंजीनियर वाला प्रोफाइल हो या वकील वाला प्रोफाइल हो। हमारे लिए वो प्रोफाइल नहीं, हमारे लिए वो प्रोफाइल है जहां पे जिसके पास में पैसा है और वो हमारा प्रोडक्ट परचेज करना चाहता है, वो हमारे लिए बहुत बढ़िया प्रोफाइल है और अधिक से अधिक हम अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। सबसे पहले प्लान एंड प्रोफाइल पे हमको फोकस करना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा प्लान दिखाना है, लेकिन ऐसा नहीं कि हमने अपना प्रोडक्ट सेल करना है। जिस तरीके से बात आती है कि कंपैरिजन करते हैं, कंपैरिजन प्रोडक्ट का वहां पे नहीं होता जहां पे हम जो है किसी व्यक्ति को 50,000 या 1 लाख रुपए महीने में कमाने वाले व्यक्ति को प्लान दिखाते हैं। वहां पे कंपैरिजन नहीं होता है प्रोडक्ट का कि अरे इसके तो रेट ज्यादा है, या जो 2 लाख रुपए महीने में कमाता है इसके तो ये आपके प्रोडक्ट के रेट बहुत ज्यादा है। हमारे कंपैरिजन हमारा वहां पे होता है जहां पे हम गांव में 5,000 जो महीने में कमाता है उसको हम प्लान जब दिखाते हैं, जो वो प्रोडक्ट का कंपैरिजन करता है कि अरे आपका प्रोडक्ट तो बहुत महंगा है। आपने किसी ऐसे व्यक्ति को जो 1-1.5 लाख रुपए महीने में कमा रहा हो, उसने कभी बोला हमारा प्रोडक्ट महंगा है? हा? किसी ने बोला क्या? लेकिन गांव में जाके जो अपने पड़ोस में जो नत्थू राम की जो दुकान है वहां से वो जो अपना सामान लेके आता है ना, वो जरूर कंपैरिजन करेगा, अरे आपके प्रोडक्ट तो बहुत महंगे हैं। तो अभी गलती हमारी है
या फिर सामने वाले की है? तो हमें ऐसी प्रोफाइल में लोगों को प्लान दिखाना है कि जो हमारे प्रोडक्ट को बोले, अरे आपका प्रोडक्ट तो बहुत सस्ता है, मार्केट में प्रोडक्ट तो बहुत महंगे हैं। जिस तरीके से गुरुजी ने जो स्लाइड के माध्यम से एक एक प्रोडक्ट के बारे में बताया कि आप देखिए मार्केट में कितने प्रोडक्ट कॉस्टली हैं और हमारा प्रोडक्ट कितना सस्ता है, तो ऐसे लोगों को हमें अपना प्लान दिखाना पड़ेगा। अब वो टाइम गया जो पहले टाइम था कि एक बार सेल करो कैसे भी करके और फिर जो है ज्वाइन करा के अपना चेक बन गया, आगे काम करेगा, डायमंड बनेगा तो ठीक है, नहीं तो चेक तो बन ही गया। वो समय जा चुका है। अभी हमारा देखा जाए तो टोटली जो है हमारा बिजनेस प्लान जो है ना बिल्कुल चेंज हो गया है। हमारे प्रोडक्ट चेंज हो गए, हमारा काम करने का तरीका हमको चेंज करना पड़ेगा। जिस तरीके से जो है काफी लीडरों ने बताया, विकास जी ने, परशुराम जी ने भी फोकस किया कि अभी हमें बिल्कुल चेंज करना पड़ेगा अपना पुराना तरीका। अगर हम पुराने तरीकों को अगर हम चेंज नहीं करेंगे तो हम आज के दौर में हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। और जो चेंज कर चुके हैं अपने आप को, वो ऑलरेडी उनका बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा है, और जिनको दिक्कत आ रही है चेंज करने में, उनको जो है नेक्स्ट जो हमारा रैंक डिपेंड करेगा, सबसे पहला हमारा रैंक डिपेंड करेगा कि हम प्लान ज्यादा से ज्यादा हमको प्लान दिखाएंगे, प्लान शो करेंगे, उसके ऊपर डिपेंड करता है। और हम किस प्रोफाइल में हम अपने प्लान शो कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा। दूसरा हमारा डिपेंड करता है हमारा रैंक जो है रीपरचेज के ऊपर, रीसेल के ऊपर। अभी आपको पूरा 20 मिनट का ट्रेनिंग मिला, यानी आप देखिए कि जिस दुकान पे भीड़ है, इसका मतलब कस्टमर एक बार जो लेके गया था वो क्लाइंट बन के आया हमारे दुकान में, इसका मतलब उसकी दुकान में भीड़ है, वो हमारा क्लाइंट हो चुका है। और जिसकी दुकान पे भीड़ नहीं है, आप यकीन करें कि जो है वो अभी तक क्लाइंट नहीं बना पाया। एक बार लेके गए और फिर दोबारा लौट के नहीं आया। आप देखेंगे उस दुकान पे भीड़ नहीं मिलेगी आपको। तो अभी हमारा जो दुकान है सेफ शॉप, इस पे कैसे भीड़ होगी एज ए लीडर, वो हमें समझना पड़ेगा। उसके लिए यानी P फॉर प्लान एंड प्रोफाइल और R फॉर रीपरचेज एंड रीसेल। और ये रीपरचेज एंड रीसेल होगा कैसे, उसको हमें समझना जरूरी है। नेक्स्ट O फॉर ऑफर योर ईयर। तो ऑफर योर ईयर टू क्रिएट ट्रस्ट। अगर लोग हम पे भरोसा करेंगे तो वो हमारा क्लाइंट बनेगा, नहीं तो वो हमारा कस्टमर बन के ही रह जाएगा। तो हमें लोगों को सुनना पड़ेगा। जिस तरीके से डॉक्टर कंसल्ट करता है लोगों को, अभी हमारा वो पुराना ढर्रा हमको चेंज करना पड़ेगा। जिस तरीके से हम, आप आइए, मैं आपके साथ में हूं और मैं आपको पैसा कमाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, ये जरूरी है, मैं ये नहीं बोल रहा ये जरूरी नहीं है, लेकिन अभी उसको ज्यादा सुनना है। जो आज की डेट में हमारे पास में प्रोडक्ट हैं, अगर हमको उनको क्लाइंट के रूप में हम उनको देखना चाहते हैं तो क्लाइंट और यूजर क्रिएट नहीं कर सकते जब तक हम उनको सुनेंगे नहीं। अभी जो हमारा दौर है वो दौर आ चुका है कि पहले हम ज्यादा बोलते थे और हमारा प्रोस्पेक्ट सुनता ही रहता था, और कैसे भी करके मजबूरी बस या पीछा छुड़ाने की बदौलत वो हमारे साथ में जैसे भी आ जाता था, वो एक अलग बात है। लेकिन अभी टाइम चेंज हो गया है, अभी हमें लोगों को सुनना पड़ेगा। तो हम सुनने के लिए तैयार हैं। और आज महागुरु जी जो आगे फ्रंट में बैठे हैं, सिर्फ सुनने की बदौलत लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुना है। इसी की बदौलत जिन्होंने लोगों को नहीं सुना, वो आज की डेट में चाहे लीडर हो, चाहे कोई भी कहीं पर भी हम हो, वो दिखता नहीं है। नेक्स्ट, क्योंकि हमें अपना ट्रस्ट क्रिएट करना है। नेक्स्ट, एस फॉर सिस्टम फर्स्ट, क्योंकि यहां पे बात आ रही है रैंक अचीवमेंट। रैंक अचीव हमको कैसे कैसे करके हासिल करना है, तो हमको जो है एस फॉर सिस्टम फर्स्ट,
हमेशा सिस्टम को फर्स्ट प्रायोरिटी देना पड़ेगा, अटैच विद एक्टिव अप्लायंस एंड सिस्टम, और हमें अपने एक्टिव अप्लायंस के साथ में और सिस्टम के साथ में अटैच होना पड़ेगा, सिद्धांतों के साथ में, सिद्धांतों का पालन करते हुए, ना कि हम अटैच तो हैं लेकिन सिद्धांतों का पालन नहीं करते। जिस तरीके से एयरपोर्ट में जाने के लिए हमको अपना टिकट बुक करना पड़ता है, अपने आप को स्कैन कराना पड़ता है, अपना लगेज स्कैन कराना पड़ता है, वहां पे हम ड्रिंक नहीं कर सकते, वहां पे हम स्मोकिंग नहीं कर सकते, उसी तरीके से हमारे सिस्टम के जो सिद्धांत हैं, रूल्स हैं, 3 कार्डन रूल्स, इनको सिद्धांतों का पालन करते हुए हमें अपना एक्टिव अप्लायंस और सिस्टम के साथ में हमें अपने आप को अटैच करना पड़ेगा, तब जाके हमको रैंक अचीव करने में बहुत आसानी होगी। और यदि हम जो है बोलते हैं कि हमने अटैच कर रखा है और सिद्धांतों का पालन नहीं करते तो दिक्कत बहुत आएगी। उसके अलावा नेक्स्ट आप देखेंगे कि अटैच विद सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, यानी सेव योर सेल्फ टाइम एनर्जी मनी, और ये हमारे जो एक्टिव, जो हमारे FIM करना, को ट्रेनिंग करना, ये सब कुछ जो है हमारे एक सिस्टम के पार्ट हैं। हम इनको प्रमोट करेंगे तो हमारा बिजनेस ग्रो करेगा और हमारा रैंक अचीव होगा। अगर हम इनको प्रमोट नहीं करते हैं तो पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट जो है हमारा सिस्टम, एस फॉर सिस्टम, सिस्टम फर्स्ट, और P फॉर साथियों प्रोडक्ट डेमो, और बी ए प्रोएक्टिव, प्रोडक्ट डेमो और बी ए प्रोएक्टिव। यानी आप देखेंगे कि डेमो किट के बारे में सर ने बताया था अभी, और हम कहीं पर भी शॉप में जाते हैं और शॉप में जाने के बाद में कुछ परचेज करें ना करें, लेकिन मैंने ये देखा है कि जब भी हम परफ्यूम लेने के लिए जाते हैं और वो बार बार टच फील कराता है, ऐसे करके स्प्रे मारेगा, फिर वो दूसरी स्प्रे चेक कराएगा, तीसरी स्प्रे चेक कराएगा, और हम स्प्रे लेके ही आते हैं। ऐसा हुआ नहीं कि हम परफ्यूम लेने के लिए गए और हमने परफ्यूम लिया ही नहीं। ऐसा कभी होता है क्या? नहीं होता है, क्योंकि वो टच फील कराता है। उसी तरीके से आप जो है चाहे कोई सा भी प्रोडक्ट हो, हम डेमो दे के दिखाएंगे, टच फील कराएंगे, तो हमारा प्रोडक्ट जल्द से जल्द सेल होगा और हमारा रैंक भी अचीव होगा। चाहे कार की बात हो, कार को भी वो पहले ड्राइव करने के लिए टेस्ट ड्राइव के लिए लेके जाता है, आप फील कीजिए, यस और नो। तो हमें जो है हमारा प्रोडक्ट सेल करने में बहुत आसानी होगी अगर हम इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। और नेक्स्ट जो है बी ए प्रोएक्टिव, और हम डेमो कितना भी दें, कितना भी उनको चेक कराएं, कुछ भी करें, लेकिन उसके बावजूद बी ए प्रोएक्टिव, प्रोएक्टिव बनना है। एक अति प्रभावकारी लोगों की 7 आदतें उस बुक में दिया हुआ है, एक हैबिट है, प्रोएक्टिव बने। और अब्दुल कलाम जी ने बोला है, यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर बट यू कैन चेंज योर हैबिट्स एंड श्योरली योर हैबिट्स चेंज योर फ्यूचर। तो ये बी ए प्रोएक्टिव। अब प्रोएक्टिव क्या होता है? ओनली अ पर्सन हु थिंक्स पॉजिटिवली कैन बिकम प्रोएक्टिव इन एवरी सिचुएशन। वो व्यक्ति जो हर सिचुएशन में प्रोएक्टिव हो। माल बिके तो भी सकारात्मक है, माल ना बिके तो भी सकारात्मक है, और हम जो है लोगों को टेस्ट फील कराएं तो भी पॉजिटिव रहें, यस बोलें वो तो भी पॉजिटिव रहें, नो बोलें तो भी हम पॉजिटिव रहें। और हमारे बिजनेस में उतार चढ़ाव जो भी आए, सर लोगों ने इतनी बढ़िया दमदार ट्रेनिंग दिया, कल से हमें यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सिचुएशन चाहे कुछ भी हो, हमें प्रोएक्टिव रहना है। उतार चढ़ाव हमारे बिजनेस में आएंगे, यस और नो। तो हमें हमेशा प्रोएक्टिव रहना है, चाहे हम कितना भी टच फील कराएं। हम कार लेने के लिए जाते हैं, 10 टेस्ट ड्राइव करते हैं हम कार को, वो पेट्रोल भी खर्च करता है, डीजल भी खर्च करता है, लेकिन जरूरी नहीं है उस कार को हम परचेज करते हैं। तो साथियों नेक्स्ट हमारा जो है ई फॉर हमेशा इफेक्टिव वर्क और एक्साइटमेंट बहुत जरूरी है। इफेक्टिव वर्क करना है। बहुत सारे लोग मेहनत बहुत करते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं निकलते, इफेक्टिव वर्क नहीं हो रहा है। और एक्साइटमेंट, और हमेशा एक्साइटमेंट के बारे में बोला जाता है, ऑलवेज एक्साइटमेंट। कौन लोग रहते हैं? जो सेल्फ मोटिवेट रहते हैं। दे आर 2 टाइप ऑफ पीपल। एक टाइप के लोग हैं जिनको बार बार मोटिवेट करना पड़ता है, और एक टाइप के लोग हैं वो सेल्फ मोटिवेटर रहते हैं, जो हमारे गुरुजी लोग बैठे हैं। तो साथियों सेल्फ मोटिवेशन हमको मिलता कहां से है? सेल्फ मोटिवेशन हमको मिलता है संकल्प से।
अगर हमने दृढ़ संकल्प कर लिया, जिस तरीके से गुरुजी ने बोला 2025 में हम क्या बनके दिखाने वाले हैं, क्या करके दिखाने वाले हैं, अगर हमने संकल्प कर लिया 2025 तक, तो हमको कोई दुनिया की ताकत नेगेटिव नहीं कर सकती, नेगेटिव नहीं कर पाएगी। अगर संकल्प नहीं किया इस मीटिंग में, तो बाहर के लोग बहुत सारे नेगेटिव करने बैठे हुए हैं, टीम में भी और अदर कंपनी के लोग भी बैठे हुए हैं। तो हमें संकल्प करना बहुत जरूरी है। साथियों, संकल्प किया था दशरथ मांझी ने, पहाड़ को चीर के रास्ता निकाल दिया और बोला जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और संकल्प किया थॉमस एडिसन ने, संकल्प किया अपना राइट बंधुओं ने, और साथियों संकल्प किया हमारे ग्रेट मेंटर ने, आज लाखों करोड़ों की टीम बना के खड़ी कर दी। तो संकल्प करना जरूरी है और मुझे पूरा भरोसा है कि आज बहुत सारे लोग संकल्प करने वाले हैं, जो हमें एक टारगेट दिया है गुरुजी ने कि आपको अगले 2025 तक क्या क्या करने वाले हैं। तो साथियों संकल्प बहुत जरूरी है। संकल्प अगर हमने कर लिया तो हम कभी नेगेटिव नहीं हो सकते, दुनिया की कोई ताकत हमको नेगेटिव नहीं कर सकती, और नेगेटिव नहीं होंगे तो आज नहीं तो कल हम बहुत बड़ी सक्सेस लेने वाले हैं, बहुत बड़ी सक्सेस लेने वाले हैं। तो हमें जो है संकल्प करना बहुत जरूरी है। और सफलता का रास्ता दिखाने वाले और प्रेरणा देकर मेरे जीवन को प्रकाशित करने वाले मेरे गुरुदेव, मेरे मार्गदर्शक, आपको सत सत नमन करता हूं। तो मेरे जीवन में मेरे ग्रेट मेंटरों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मेरे ग्रेट मेंटर श्री जसवीर सर, जिन्होंने मेरी उंगली पकड़ के मुझे इस बिजनेस में जो है चलना सिखाया, और आज मेरे पास में जो कुछ भी है, जो भी अचीवमेंट है, आज गुरुजी लोगों की वजह से हैं। अगर ऐसे हमारे ग्रेट मेंटर नहीं होते तो काश मैं तो फौज में सिपाही था और आज भी कहीं ना कहीं रिटायरमेंट होके कहीं और कोई ड्यूटी कर रहा होता। एवरीथिंग इज इजी इफ यू आर क्रेजी, नथिंग इज इजी इफ यू आर लेजी। साथियों, अगर क्रेजी हैं हम अपने काम के प्रति, अपने सपनों के प्रति, तो हम बहुत बड़ी सफलता लेने वाले हैं। और साथियों, ये क्रेजी हम कैसे महसूस कर पाएंगे? महसूस तब कर पाएंगे जब हम रात को सोते हैं और सोते समय हम करवट बदल रहे, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, नींद नहीं आ रही है और हमारा गोल, हमारा टारगेट हमारी आंखों के सामने है। और उस समय हमारा सीधा संपर्क होता है ब्रह्मांड से, यूनिवर्स से होता है, क्योंकि पूरी दुनिया सो रही होती है और हमारा एम, हमारा गोल हम देख रहे होते हैं आंखों से। साथियों, सीधा कांटेक्ट ब्रह्मांड से होता है। और ऐसा बोला जाता है कि साथियों, कि किसी भी चीज को जब पूरी शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात, पूरी सृष्टि वो चीज दिलाने के लिए साजिश बनाती है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, आज मुझे मौका दिया। थैंक यू सो मच।